अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट्स आया हमारे एक सब्सक्राइबर का। और कमेंट्स में ये था कि सर अगर मान लो किसी को इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता पड़ जाए और हमें 2 मिनट के अंदर लोन चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा लोन एप्लीकेशन है जो कि हमें 1,000, 500, 2,000 रुपए का लोन इंस्टेंट प्रोवाइड कर दे, वो भी बिना किसी सिविल स्कोर के, बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो आज मैं आपको एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको इमरजेंसी पड़ने पर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। और इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और कोई भी सिविल स्कोर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि यार 1,000 रुपए का छोटा लोन, तो दोस्तों 1,000 का छोटा लोन नहीं, आप 1,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी आधार कार्ड के बेस पर। अब ये 1,000 रुपए का लोन बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने आज तक लोन लिया ही नहीं है, वो पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको इमरजेंसी पड़ने पर 1,000 रुपए का लोन मिल जाता है। अब इस 1,000 रुपए के लोन में पता है आपको फायदे कौन कौन से होते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 0 है और अगर आप 1,000 रुपए का लोन ले लेते हैं, तो भाई इस लोन को लेने के बाद जैसे आप पहली ईएमआई की रीपेमेंट करते हैं, पहली ईएमआई चुकाते हैं, उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन के बाद, यानी कि टोटल मिलाकर 45 दिन के अंदर आपका जो सिविल स्कोर है 750 के आसपास का ऑटोमेटिक ही बन जाता है। तो भाई एक बार 1,000 रुपए का लोन ले लो, आपका सिविल स्कोर बन जाएगा और उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन से या इसी एप्लीकेशन से 2 लाख रुपए तक का लोन आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पर ले सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो 1,000 रुपए का लोन मिला है, अगर हम देखेंगे इसको तो ये हमें पूरे 6 महीने के लिए मिल रहा है। 1,000 रुपए का लोन 6 महीने के लिए। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हो सकते हैं हाउस वाइफ हैं, या इमरजेंसी पड़ रही है, कोई आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, या मतलब आपको 1,000 रुपए का लोन चाहिए पर उसको आप छोटी छोटी ईएमआई में चुकाना चाहते हो, तो भाई 210 रुपए की ईएमआई है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 ईएमआई 210 की है और लास्ट वाली 207 रुपए की है। यहां पर आप देख लो भाई, आज की तारीख में ना आपको ऐसी तो बहुत सारी लोन एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो कि 1,000 रुपए का लोन आपको 2 या 3 दिन के लिए दे देंगी, पर ऐसी एप्लीकेशन जो कि 1,000 रुपए का लोन भी आपको 6 महीने के लिए दे रही है, भाई आपको ये ही एप्लीकेशन दे सकती है, इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन नहीं है। अब मैं आपको और डिटेल बता देता हूं। यहां पर हम 1,000 रुपए का लोन अप्लाई करके देखने वाले हैं। इस लोन को लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया, एक तो आप छोटी छोटी किस्तों में ईएमआई में इसको चुकाना चाहते हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, या आप चाहते हैं अपना सिविल स्कोर बनाना, अपना सिविल स्कोर क्रिएट करना, तो भाई आप इस लोन को ले सकते हो। देखो 1,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ हमें 6 महीने के लिए, ठीक है, 210 की ईएमआई जाएगी, मैंने आपको बताया। अब ये जो हमें 1,000 रुपए का लोन मिला है ना, हमारे बैंक खाते में भी पूरे 1,000 रुपए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1,000 रुपए का लोन मिला है तो इसमें भी काट लिया जाएगा, ना ना ना, पूरा 1,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में डिस्बर्जल होंगे। और दोस्तों यहां पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो 1,132 रुपए होगी। अब ये क्या है, देखो 1,000 रुपए का लोन हमें मिल रहा है, पर लोन जब हम लेते हैं तो आपको पता है उसमें कुछ चार्ज बढ़ता है। अब चार्ज में यहां पर देखेंगे प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी है, तो भाई 132 रुपए जो है ये भी हमारी लोन के अमाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। तो हमारे नाम पर जो लोन चढ़ा वो कितना चढ़ा, 1,132 का, क्योंकि 1,000 तो हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर हो गए। अब इस पर जो है हमारा ब्याज लगा महीने का 3.16%, 3% महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन हमें मिला है। अब आप कहेंगे यार 3% तो बहुत ज़्यादा है। भाई यहाँ पर आपको आधार कार्ड से लोन मिल रहा है, कोई तहकीकात करने नहीं आ रहा है, ये पर्सनल लोन है। और वैसे भी आप पहली बार लोन ले रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर भी नहीं देखा जा रहा, आपका इनकम प्रूफ भी नहीं देखा जा रहा, आपकी कैसी प्रोफाइल है क्या पता, ठीक है, क्या पता इस एनबीएफसी को जो आपको लोन दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब पहली बार लोन देते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि भाई इस बंदे को हम लोन दे रहे हैं, ये रिस्की हो सकता है, इसीलिए ब्याज जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगाया जाता है। तो भाई 3.16% का महीने का ब्याज है और आपका जो टोटल ब्याज निकलेगा वो निकलेगा 125 रुपये का। 6 महीने का ब्याज 125 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर जो आपको रीपेमेंट करनी है 1,000 के लोन की पूरी रीपेमेंट करनी है, वो करनी है 1,257 रुपये, समझ रहे हो, 1,257 रुपये आपको चुकाने हैं, ठीक है। 1,257 का मतलब है कि आपका जो टोटल खर्चा निकल कर आया वो निकल कर आया 257 रुपये। अब 257 रुपये में 132 का तो आपका, ठीक है, इसमें प्रोसेसिंग फीस होगी और बाकी का आपका ब्याज हो गया। तो मैं आपको, ठीक है, इस लोन को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें कितनी आसान तरीके से लोन मिलता है, और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों 1,000 से लेकर 15,000 रुपए का लोन लेने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है।
है, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल डाल देनी है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा लेवल अप लोन। यहां पर आप देख रहे हैं, अब लेवल अप लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहां पर ना तो आपसे कोई इनकम प्रूफ मांगा जाता है और ना ही आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है वो पहली बार में यहां पर लोन ले सकता है। कि यहां पर आपको 1,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए का पर्सनल लोन मिलता है, जो कि आपको पूरे 6 महीने के लिए मिलता है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए सिंपल अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस लोन को लेने के लिए, ठीक है, आपको जो है यहां पर गेट दिस लोन पर क्लिक करना होगा। सो इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने अमाउंट आ गई कि हमें यहां पर पहली बार में सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का लोन मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप यहां पर एक बार लोन ले लेते हैं, उसके बाद उसकी रीपेमेंट कर देते हैं, तो आपकी लोन की अमाउंट को बढ़ा भी दिया जाता है कि ये जो लोन हमें मिलेगा 3.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा और साथ में इस लोन को हम 6 महीने के लिए ले सकते हैं। यानी कि 1,000 रुपए का लोन 6 महीने के लिए लेंगे तो आपको पता है कि ईएमआई भी आपकी काफी कम पड़ने वाली है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है कि आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, तो भाई आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं पर्सनल इमरजेंसी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपकी मैरिड हुई है, आपकी शादी हो चुकी है, शादी हुई है तो मैरिड वरना सिंगल, क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमसे पूछा जाता है बिलो 10th क्लास से कम पढ़े हैं, 10th पास हैं या 12th पास हैं या बैचलर हैं, मास्टर हैं, डॉक्टरेट है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना है, ठीक है, रेंट का है, पेरेंट्स का है, रिलेटिव का है। यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है डू यू हैव अ जॉब, आप जॉब करते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, तो भाई किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो कैसा है, आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, रेगुलर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फ्रीलांसिंग है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल से कम है, 1 से लेकर 2 साल, 3 से लेकर 5 साल, 6 से लेकर 10 साल या 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, तो यहाँ पर आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जहाँ पर भी काम करते हैं, ठीक है, अपनी कंपनी का नाम बताएं या अपनी दुकान का नाम बताएं या जो भी आप काम करते हैं उसका कोई भी यहाँ पर एक नाम टाइप कर देंगे। और नाम डालने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप जो काम करते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार का काम है, किस इंडस्ट्री का है, तो यहां पर आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर जॉब, आपकी जो जॉब है वो कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या प्रोफेशनल है, टीचर है या अदर है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है यहां पर कि हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है। तो भाई आप यहां पर 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 जितने रुपए भी महीने में कमा लेते हैं यहां पर अब वो डाल देंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जो भी जॉब करते हैं या जो भी आपका काम है आपको किस तारीख में, ठीक है, पैसा आपके हाथ में रहता है, किस तारीख में आपको सैलरी मिलती है, तो कोई भी यहां पर जो है एक तारीख को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, आपको जो पैसा मिलता है वो आपके बैंक में जाता है, चेक मिलता है या कैश मिलता है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि विच लैंग्वेज डू यू प्रीफर, आप कौन सी लैंग्वेज को पसंद करते हैं, किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि क्या पहले आपने लोन लिया है तो यस, वरना किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डाल देंगे और नीचे देखने को मिलेगा इवैल्यूएट माय लोन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर भाई प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद हमारे सामने हमारा ऑफर आ गया, योर लोन ऑफर आर रेडी, हमारा जो लोन का ऑफर है वो रेडी हो चुका है। तो यहां पर मैं ओके पर क्लिक करूंगा और यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारे सामने यहां पर जो लोन के ऑफर निकल कर आए हैं वो 3 निकल कर आए हैं। 3 में दोस्तों बताया गया है कि देखो पहला लोन है जो कि हमने 1,000 का अप्लाई किया है, यहां पर देखने को मिलेगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है महीने का वो 3.16% है। नीचे आपको देखने को मिलेगी इस पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो 9.9% चार्ज हो रही है। दूसरा है कि यहाँ पर कैश लोन ले सकते हैं हम 6 ईएमआई में, यानी कि इसी जगह हम 5,000 से लेकर 34,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना ही है। और नीचे देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पर 6 महीने के लिए एक और लोन ले सकते हैं जो कि 5,000 से लेकर 34,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने है कि यहाँ पर हम 2 लाख रुपये ले सकते हैं 12 महीने के लिए। तो भाई बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर, ठीक है, जो 1,000 रुपये का लोन अप्लाई कर रहा था, आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी लोन ले सकते हैं। ये जो हम 1,000 रुपये का लोन अप्लाई कर रहे थे, गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम गेट नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई लेवल अप लोन 6 मंथ, ठीक है, यहाँ पर मैं डाउन एरो पे क्लिक करूंगा। अब हमें बताया गया है कि देखो यहाँ पर जो हमें 1,000 रुपये का लोन मिल रहा है ना, ठीक है, इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1,132 रुपये है। 1,000 रुपये का लोन लूंगा,
मेरे नाम पर चढ़ेगा 1132 रुपये, हमारे बैंक में जाएगा 1000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 132 रुपये और मंथली जो ब्याज है वो 3.16% रहेगा। हमारी जो महीने की EMI है वो 210 रुपये की पड़ेगी। इस लोन को लेने के लिए टेक दिस लोन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और नीचे है दोस्तों कि यहाँ पर हम जो है 3 स्टेप में इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला स्टेप है यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई एग्री का। आप चाहें तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना जो एग्रीमेंट है उसको देख सकते हैं। और उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा ऐड अनदर बैंक, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई बैंक डिटेल, इस पर क्लिक करूंगा और मैनुअली ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरा नाम और नीचे देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड। ये दोनों जगह अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालकर IFSC कोड डालकर जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ और ये जो पैसा है इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।